everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life. I hope all of you are doing really well and studying well also. आज है 13th of September। अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 जब मैं सो करके उठी थी। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम और पास आता जा रहा है, मतलब UPPCS, तो वैसे वैसे मैं अपना थोड़ा सिटिंग की ड्यूरेशन बढ़ाना चाहती हूँ। इस वजह से मैं जल्दी उठ रही हूँ और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जाप करने का ट्राई करती हूँ, विच इज़ माई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। मेरा मेडिटेशन फोकस सब कुछ इससे काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो मैं सुबह उठते ही कोशिश करती हूँ सबसे पहले जाप करने का। उसके बाद मैंने अभी प्रिपेयर करी है अपनी टू डू लिस्ट, क्योंकि कल रात में मैंने सोचा था कि मैं कल से जल्दी उठूँगी और उसी वजह से मैं टू डू लिस्ट रात में नहीं बना पाई थी, मैं जल्दी सो गई थी। तो सुबह उठ के मैंने टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी है और सबसे पहले जो मैंने टॉपिक फिनिश किया है वो किया है साइंस एंड टेक का टॉपिक, जो कि था हेल्थ एंड डिजीज़ ह्यूमन बॉडी। इसमें मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं और उनके जो नेम होते हैं, जैसे रेटिनॉल और राइबोफ्लेविन, थियामीन, ये सब चीज़ें याद करी हैं। और उसी के साथ साथ जैसे कि जो डिजीज़ेज़ होती हैं, कौन सी डिजीज़ेज़ वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होती हैं, ये सब याद करे हैं। और साथ ही साथ इसका एक शॉर्ट नोट भी बनाया है, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग को रिविज़न करने में वो हेल्प हो सके तो आई विल बी मोर दैन ग्रेटफुल। तो उसके लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ मैं आपके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कमेंट्स का भी जवाब दे देती हूँ, जो मेरे पास काफ़ी टाइम से आए हुए हैं। So the first comment was by Kashika ji asking about consistency in studies। तो इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हर एस्पिरेंट अपने प्रेपरेशन लाइफ में कभी ना कभी फ़ेस करता ही करता है। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि आप अकेले इसको फ़ेस कर रहे हो। और इसके लिए बहुत नॉर्मल टिप्स ही मैं दे सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई तोड़ नहीं है इस चीज़ का कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहो, आपका ब्रेक ना रहे। लेकिन जैसे आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ब्रेक हो रही है, आप बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि डू हैव अ स्पेसिफिक प्लान। मतलब जो भी मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखता है, मैं प्लानिंग की बहुत बात करती हूँ, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स यू इन यू बीइंग कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़। आपके पास एक स्पेसिफिक प्लान होगा और फिर जब आप ऐसा होगा ना कि कल के टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे और रात में आपको लगेगा कि आपके कल के कुछ और टारगेट्स ऑलरेडी सेट हैं बट आपका आज ही का नहीं हुआ है, तो जब बैकलॉग इकट्ठा होता है ना, तो फिर पैनिक क्रिएट होता है। उस पैनिक में आप ज़्यादा पढ़ते हो क्योंकि आपको बैकलॉग कंप्लीट करना होता है। तो डू हैव अ स्पेसिफिक प्लान एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई कि आप किसी को फॉलो करिए। आप अपना खुद का प्लान बनाइए, खुद के टारगेट सेट करिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और सजेस्ट कर सकती हूँ जो कि थोड़ा न्यू तरीका है। अगर जैसे आप YouTube वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, तो आप किसी स्टडी व्लॉगर को रिगरसली फॉलो करने लगो। आप उससे क्या होता है ना, आपका माइंड आपको ट्रिक करता है पढ़ाई करने के लिए। जब आप जो चीज़ देखोगे ना, आपको वो चीज़ करने का मन करेगा। जैसे आप फूड ब्लॉगर्स की वीडियो देखो तो वो चीज़ खाने का मन करने लगता है। फिर आप सुबह उठते ही जब किसी स्टडी व्लॉगर की वीडियो देखोगे ना, जो दिन भर मेहनत कर रहा है, तो आपको भी मन करेगा कि आप भी दिन भर ऐसे ही मेहनत करो, ऐसे ही पढ़ाई करो। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हो, आपका माइंड फिर आपको ट्रिक करेगा पढ़ाई करने के लिए। और बाकी डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। आप जितना डिसिप्लिन्ड हो सको वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा लाइफ में, बीट स्टडीज़, बीट एनीथिंग इन योर लाइफ। नीलेश त्रिपाठी जी के काफ़ी सारे कमेंट्स थे, उनके भी जवाब दे देते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो UPPCS के लिए करंट अफेयर्स आप एक YouTube चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ से कर सकते हैं। या फिर घटना चक्र की बाई मंथली करंट अफेयर्स की बुक आती है, वो भी कर सकते हैं। ईयरली भी बुक आती है, वो भी कर सकते हैं। घटना सार की भी एक 6 मंथ पे बुक
करंट अफेयर्स की आती है वो भी कर सकते हैं। चॉइसेस मैंने आपको दे दी हैं, आप इसमें से अपने लिए जो भी सूटेबल हो वो फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात, आंसर राइटिंग आपको तब करनी है जब आपका थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो गया हो, या फिर आप एक टॉपिक कंप्लीट करिए उसका आंसर लिखिए, फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट करिए उसका आंसर लिखिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन बिना पढ़े आप आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, ऑब्वियसली वो तो बहुत ऑब्वियस है। उसके बाद इन्होंने पूछा है घटना चक्र के फैक्ट्स आई थिंक सफिशिएंट होते हैं अगर आप यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, और पॉलिटी की बात अगर आप कर रहे हैं तो पॉलिटी आई थिंक सो सबसे इजी सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, और आप उसके बस कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लीजिए। लक्ष्मीकांत ऐसी बुक है, आपको यूपीएससी देनी है, यूपी पीसीएस देनी है, बीपीएससी देनी है, कुछ भी देनी है, उसके लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है। आप उसको रिगरसली फॉलो कर लीजिए। सारे अमेंडमेंट्स, पार्ट, शेड्यूल और सारे आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। आपका आराम से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो सही हो जाएंगे। तो बस यही थी इम्पॉर्टेंट कमेंट्स जिनके मुझे जवाब देने थे। और साथ ही साथ जैसे कि आज मैं मिडीवल हिस्ट्री का मैंने टारगेट लिया है, तो मैंने ना अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करी है। अब मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि जितने छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं एक दिन में रिवाइज़ करूँ, और जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ 2 दिन में रिवाइज़ करूँ। ऐसे करके मेरे मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगे। और साथ ही में जैसे मैं अभी मिडीवल हिस्ट्री कवर कर रही हूँ, तो मुझे आदत है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई करने की, तो मैं ट्राई नहीं, मैं पक्का करूँगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ पोल्स डालूँगी मिडीवल हिस्ट्री से रिलेटेड और घटनासार के करंट से रिलेटेड। आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो चाहते हैं, जो ऑलरेडी मॉक्स वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। वो बस मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सब मुझसे थोड़ा कनेक्टेड रहें। जो मैं पढ़ रही हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जिससे हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करें, साथ में क्लियर करें, एक टीम वर्क रहे, सिर्फ इस वजह से, और मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊँ। तो बस आज के दिन में मैंने यही सारी पढ़ाई करी, साइंस करी, मॉक टेस्ट दिया, और दिल्ली सल्तनत तक पूरा मिडीवल हिस्ट्री कवर कर लिया है। मुगल्स में कल से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसका भी मैं कल का व्लॉग शूट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री सीताराम।